हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं IBPS गुरुजी और डेली करंट अफेयर्स क्विज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है 28 मई। तो आज हम देखेंगे 28 मई के करंट अफेयर बेस्ड ऑन क्विज। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट है विच हैज़ बिन लॉन्च बाय द नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी NPCI। जो NPCI है उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक चैटबॉट लॉन्च कर दिया है और उसका नाम क्या है, आपको नाम बताना है। तो उसका नाम ऑप्शन ए क्या KAI है, या ऑप्शन बी क्या HAI है, या ऑप्शन सी क्या LAI है, या फिर ऑप्शन डी PAI है। तो इसका आंसर सही क्या रहेगा, D PAI। तो इसका आंसर है D PAI। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल है हमारा, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड हैज़ लॉन्च्ड ए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैज़ लॉन्च्ड ए डैश टू एड्रेस राइट इश्यूज क्वेरीज ऑफ 2.6 मिलियन शेयर होल्डर्स ऑन द ऑफरिंग। क्या बोला है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने लॉन्च किया है कोई एक चैटबॉट to address right issues queries of its 2.6 million shareholders on offering। तो उस चैटबॉट का नाम बताइए। क्या वो उस चैटबॉट का नाम टिकटॉक चैटबॉट है, क्या उस चैटबॉट का नाम फेसबुक चैटबॉट है, क्या उस चैटबॉट का नाम व्हाट्सएप चैटबॉट है, क्या उस चैटबॉट का नाम ट्विटर चैटबॉट है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, व्हाट्सएप चैटबॉट। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने एक चैटबॉट लॉन्च किया है व्हाट्सएप के पे, जो एड्रेस करेगा राइट इश्यूज क्वेरीज को उसके शेयर होल्डर्स की। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर और अगला सवाल है, विच पेमेंट्स बैंक, कौन सी पेमेंट्स बैंक हैज़ कोलैबोरेटेड विथ मास्टर कार्ड। कौन सी पेमेंट बैंक ने कोलैबोरेशन किया है मास्टर कार्ड के साथ, किस लिए, टू क्रिएट कस्टमाइज्ड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स फॉर इंडियन फार्मर्स एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। क्या बोला है, विच इंडियन पेमेंट बैंक्स हैज़ कोलैबोरेटेड विद मास्टर कार्ड टू क्रिएट कस्टमाइज्ड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स फॉर इंडियन फार्मर्स एंड SME का फुल फॉर्म होता है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ऑप्शन ए जियो पेमेंट बैंक्स, ऑप्शन बी एयरटेल पेमेंट्स बैंक, ऑप्शन सी फिनो पेमेंट्स बैंक, या ऑप्शन डी पेटीएम पेमेंट्स बैंक। हमारा सही आंसर रहेगा एयरटेल पेमेंट्स बैंक। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने कोलैबोरेशन किया है मास्टर कार्ड के साथ टू क्रिएट कस्टमाइज्ड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन है, द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया has been penalized with amount of dash by the Security Exchange Board of India। क्या है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसका शॉर्ट फॉर्म है NHAI हैज़ बीन पेनलाइज, मतलब NHAI को पेनल्टी दी गई है कितने रुपीज़ की। जो पेनल्टी देने वाला है वो कौन है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी सेबी ने NHAI को पेनलाइज किया है कितने रुपए से। ठीक है, तो क्या ₹7 लाख है, क्या ₹5 लाख है, क्या ₹3 लाख है, या ₹1 लाख है। तो पेनल्टी कितने रुपीज़ की है, तो पेनल्टी ₹7 लाख की है। तो हमारा राइट आंसर है ₹7 lakhs। ठीक है, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ बीन पेनलाइज्ड विद द अमाउंट ऑफ ₹7 लाख बाय द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बढ़ते हैं अगले सवाल यानी फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। आज का फिफ्थ क्वेश्चन है, इंडियाज लीडिंग वेब बेस्ड बिजनेस कमर्शियल सेंटर फ्लिपकार्ट। ठीक है, तो फ्लिपकार्ट हैज साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU विथ विच स्टेट मैंगो डिपार्टमेंट एंड मार्केटिंग कॉरपोरेशन टू एम्पावर मैंगो फार्मर्स टू सेल देयर प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, प्रोड्यूस नहीं प्रोडक्ट्स ऑनलाइन। ठीक है, तो इंडियाज लीडिंग वेब बेस्ड बिजनेस कमर्शियल सेंटर, ये तो ठीक है फालतू का लिखा है, फ्लिपकार्ट के लिए मतलब बताने के लिए लिखा है कि फ्लिपकार्ट हैज़ साइंड MOU विथ विच स्टेट मैंगो डिपार्टमेंट एंड मार्केटिंग कॉरपोरेशन टू एम्पावर मैंगो फार्मर्स टू सेल देयर प्रोडक्ट्स ऑनलाइन। तो फ्लिपकार्ट ने क्या महाराष्ट्र स्टेट के मैंगो बोर्ड से मतलब टाइप किया है, क्या गुजरात स्टेट के मैंगो बोर्ड से टाइप किया है, क्या कर्नाटका स्टेट के मैंगो बोर्ड से टाइप किया है, या फिर
मध्य प्रदेश के मैंगो बोर्ड से टाई अप किया है। तो फ्लिपकार्ट ने किससे टाई अप किया है? तो फ्लिपकार्ट हैज साइंड एमओयू विथ कर्नाटका स्टेट मैंगो डिपार्टमेंट एंड मार्केटिंग कोऑपरेशन टू एम्पावर मैंगो फार्मर्स टू सेल देयर प्रोडक्ट ऑनलाइन। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, छठा सवाल, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक एंड ही विल बी टेकिंग एज द प्रेसिडेंट ऑफ एनडीबी फ्रॉम जुलाई 7, 2020। कि किसका मतलब सिलेक्ट कौन इलेक्ट हुआ है एज अ नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक? तो हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ एनडीबी? क्या वो मार्कोस ट्रोइजो है ट्रोइजो है? क्या वो केवी कामात है? क्या वो जेबी सार्कवीज है? या नन ऑफ दिस? तो हमारा सही आंसर है मार्कोस ट्रोइजो। So Marcos Troijo has been elected as next president of New Development Bank और वो कब मतलब चार्ज लेंगे? तो जुलाई 7, 2020 को। ठीक है। और तो कुछ नहीं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सातवां है, न्यू इंडिया एश्योरेंस जनरल मैनेजर, मतलब न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी है उसका जनरल मैनेजर एस.एन. राजेश्वरी, ये फीमेल है, तो न्यू इंडिया एश्योरेंस की जनरल मैनेजर एस.एन. राजेश्वरी हैज़ बीन सिलेक्टेड एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। सो एस.एन. राजेश्वरी का सिलेक्शन हुआ है एज अ CMD चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी बाय बैंक्स बोर्ड ब्यूरो। बैंक्स बोर्ड ब्यूरो ने नियुक्ति की है इनकी एज अ ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनीज CMD। तो वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी? क्वेश्चन पूरा उल्टा है। हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि एस.एन. राजेश्वरी का अपॉइंटमेंट हुआ है एज ए CMD ऑफ ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी बाय बैंक बोर्ड ब्यूरो, बट द मेन क्वेश्चन इज वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ OIC, यानी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ है? क्या उनका हेडक्वार्टर कोलकाता है, या फिर उनका हेडक्वार्टर न्यू मुंबई है, या फिर उनका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, या फिर उनका हेडक्वार्टर चेन्नई है? ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी पब्लिक सेक्टर कंपनी इंश्योरेंस कंपनी है इंडिया की, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है ऑप्शन सी न्यू दिल्ली में है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आठवां क्वेश्चन, द हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द इस्काबॉग? ठीक है, प्रोनाउंसिएशन एक्जैक्टली नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि हमें पता ही नहीं एग्जैक्टली। ICKABOG इस्काबॉग। तो ये इस्काबॉग नाम की बुक लॉन्च की गई है। तो इनके ऑथर कौन है? और ऑथर का नाम वही है क्या JK रोलिंग है, क्या हार्पर ली है, क्या क्रिस्टोफर पाओलिनी है, या फिर सुजाने कॉलिंस है? तो सही आंसर है JK रोलिंग। JK रोलिंग ने लॉकडाउन के दरमियान ये बुक लॉन्च की है, द इस्काबॉग, बच्चों के लिए, उनको एंटरटेनमेंट मिल सके उसके लिए। और ये JK रोलिंग बेस्ट सेलर बुक है द हैरी पॉटर, आपने नाम सुना ही होगा। सो हैरी पॉटर्स ऑथर JK रोलिंग हैज़ लॉन्च्ड इस्काबॉग न्यू नॉवेल। ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, विच Indian Institute of Technology यानी IIT has partnered with University of North Texas and United States Army Lab? क्या बोला है? कौन सी IIT ने पार्टनरशिप की है यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास एंड यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी लैब के साथ टू क्रिएट लाइट वेट एलॉय टू रिप्लेस स्टील एल्यूमिनियम इन कार्स? सो कौन सी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है जिसने पार्टनरशिप की है यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास से के साथ और यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी लैब के साथ, जो बनाएगी लाइट वेट एलॉय जो रिप्लेस कर पाएगी एल्यूमिनियम को कार में? क्या वो IIT बॉम्बे है, क्या वो IIT मद्रास है, क्या वो IIT हैदराबाद है, या फिर वो IIT भुवनेश्वर है? हमारा सही आंसर रहेगा IIT मद्रास। IIT मद्रास ने टाई अप किया है, पार्टनरशिप की है यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास के साथ एंड यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी लैब के साथ, जो क्रिएट करेंगे साथ में मिल के लाइट वेट एलॉय जो रिप्लेस कर पाएगा स्टील को एल्यूमिनियम से कार में। ठीक है, क्योंकि स्टील का वेट ज़्यादा होता है, एल्यूमिनियम का वेट कम होता है। ठीक है।
तो अगला सवाल तो नहीं है, आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्विज़ पसंद आई होगी, और अगर क्विज़ पसंद आती है तो कृपया करके इसको शेयर करना ना भूलें। उससे मुझे मोटिवेशन भी मिलता है और हेल्प भी मिलती है, और आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प मिलती है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पे जल्दी से फॉलो कर ले, क्योंकि मैं वहाँ पे मोस्टली ऑनलाइन मिल जाता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी।